आज के दिन में एक बार फिर से हम तैयार हैं प्रभु के वचन को लेके, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा की खुराक है और हर बार परमेश्वर के वचन से हमें नई ताजगी मिलती है। हमारी जिंदगी को परमेश्वर नया बल देता है उसमें बढ़ने के लिए। सो आइए हम आज परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे और आज का हमारा विषय है कि हम परमेश्वर के गवाह हैं। हम लिविंग टेस्टिमनी हैं। हम वो गवाही हैं जो जीवित हैं और हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की गवाही देने के लिए। हालेलुया। सो आज हम पहले जो है 2 आयतों के साथ हम शुरू करेंगे। सबसे पहले नए नियम में से हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसके 8वें वचन में। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। अब इस आयत में जो है 2 बातें नोट करने वाली हैं जो परमेश्वर हमको देता है। सबसे पहली बात कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम ना तो प्रभु के वचन को पूरा कर पाएंगे, ना हम परमेश्वर की संपूर्णता को, उसकी बातों को समझ पाएंगे। और दूसरी बात है कि जब हम पवित्र आत्मा को पाएंगे तभी हम बल को प्राप्त करेंगे, तभी हम उसके गवाह बन पाएंगे, तभी हम उसके लिए लिविंग टेस्टिमनी बन पाएंगे। और ये परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से। हालेलुया। और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे पुराने नियम में से, क्योंकि ये जो बात हमने अभी सुनी है ये यीशु मसीह ने कही थी अपने चेलों को, लेकिन ये बात सिर्फ अभी लागू नहीं हो रही। ये पुराने नियम से परमेश्वर जो है चाहता इस बात को रहा है कि उसके लोग उसकी गवाह बने। हम देखेंगे ये शायर नबी की किताब उसका 43 चैप्टर उसका 10वां वचन। यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है कि तुम मेरी साक्षी हो, यानी तुम मेरे गवाह हो। हम परमेश्वर के गवाह हैं। इसका पता इस संसार को ये चलता है हमें देख के कि परमेश्वर कौन है। वो जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और हमें जीवित गवाही के रूप में संसार में परमेश्वर ने प्लांट किया है। प्रभु का वचन कहता है उसने हमें चुन लिया, उसने हमें निकाला है पाप से, दलदल से, अंधकार से, ताकि हम उजाले की ज्योति की गवाही दें। और ये एक छोटी मोटी जिम्मेदारी हमारे जीवन में नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य के लोग हैं और हम इस पृथ्वी के ऊपर उसकी गवाही देने के लिए हैं। आज जो है मैं एक प्रभु के दास के एक आर्टिकल को पढ़ रहा था। उसमें जो है एक बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने जो है लिखी थी। वो ये था कि जैसे एक छिपकली, वो छिपकली रात को जो है कीड़े मकोड़े मच्छर जो भी जो है दीवार पे उसके पास आता, करीब आता, उसको वो खा जाती, क्योंकि वही उसका नेचर है। और दिन के उजाले में वो किसी भी फोटो फ्रेम के पीछे या जो भी उसको छुपने की जगह मिलती है उसमें वो क्या करती है, छुप जाती है। ये छिपकली का दस्तूर है, उसकी लाइफस्टाइल। लेकिन अजीजों, बहुत सारे मसीही लोग भी अपना जीवन ऐसे ही बिताते हैं। हर दिन हर रोज वो अपने मन की करते हैं। हर दिन हर रोज जैसा उनको अच्छा लगता है वो पाप करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गालियां भी देते हैं, नशा भी कर रहे हैं, लालच में भी फंसे हुए हैं, पैसे के लोभ में, पैसे की होड़ में जो है न जाने क्या क्या कुछ करते हैं। जल्दी से अमीर होना चाहते हैं, सब कुछ जो है चाहते हैं कि संसारिक चीजों को वो पा लें, बस कैसे भी हो उनको ये सब चीजें मिल जाए ताकि प्रभु का नाम लेने में भी कोई दिक्कत ना हो। प्रभु को भी खुश रखना चाहते हैं, संसार को भी खुश रखना चाहते हैं। और ये सब अपने मन की करते हुए जब प्रार्थना की सभा होती है या संडे सर्विस होती है, चर्च मीटिंग होती है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के फ्रेम के पीछे छुप जाते हैं और छुप के ये चीज दिखानी चाहते हैं कि हम एक अच्छे धर्मी व्यक्ति। लेकिन इससे जो है हमारी असली तस्वीर जो है वो छुप नहीं जाती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दिलों और मनों को जानने वाला, जांचने वाला परमेश्वर है। हम एक ऐसे परमेश्वर की महिमा आराधना करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर को हमने अपना परमेश्वर, हमारा दृढ़ गढ़ मान लिया है, जो आपके दिल में छुपी हुई, आखिरी तह में छुपी हुई बातों को भी परमेश्वर जानता है, दूर ही से समझ लेता हमारे विचारों को।
और एक ऐसे परमेश्वर को हम जो है ठगने की कोशिश करते हैं अपनी एक ऐसी जीवन शैली से जिससे परमेश्वर घृणा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को, सदूकियों को उसने बोला, वो कहता है कि तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो, ऊपर से तो संगमरमर का अच्छा पत्थर लगा हुआ, बहुत अच्छी सजावट है, लेकिन उसके अंदर जो है हड्डियां सड़ रही हैं। आप और मैं ऐसी गवाही अपने लिए सुनना नहीं चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे लिए परमेश्वर ऐसी बात बोले, क्योंकि हम अपने आप को एक अच्छा विश्वासी बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इस कोशिश में यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा पालन किए बगैर हम अच्छे विश्वासी कभी नहीं बन सकते। अजीजों, ये हमारी असली तस्वीर को चेंज नहीं करता अगर हम यीशु मसीह के नाम का सहारा लेके और हम चुपके उसके पीछे बैठ जाते हैं कि किसी को कुछ मालूम नहीं चलता, कोई मेरे दिल की बातों को नहीं जानता, और हम अपने मन की बातों को पूरा किए जा रहे हैं। ये एक अच्छी जीवन शैली नहीं है। ये शैतान आपको धोखा दे रहा है। अंधकार की बातें आपके अंदर जो है बसी हुई है, जो आपके जीवन को नष्ट कर रही है, खोखला करके आपको बर्बाद कर रही है। बहुत सारे जो मसीही लोग हैं उनकी यही प्रॉब्लम है। बहुत सारे मसीही लोगों की ये प्रॉब्लम है आज के समय में। और आज के समय की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आखिरी समय चल रहा है, आखिरी दिन चल रहे हैं। और यदि आखिरी दिनों के समय में पवित्र आत्मा का कार्य जो है वो जोर से होना है, जोर शोर से होना है, अगर लोग पवित्र आत्मा से भरते जा रहे हैं, तो अजीजों इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि शैतान भी उतना ज्यादा एक्टिव रहेगा और वो लोगों को भरमाने का और बहकाने का काम करता है। शुरुआत से उसकी यही आदत है। शुरुआत से आदम हवा के साथ भी उसने उनको बहकाया ताकि वो करें जिसके लिए परमेश्वर ने उनको मना किया। और आज भी शैतान का यही कार्य है कि वो मसीही लोगों को बहकाना चाहता है ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा ना कर सके। आमतौर से मसीही लोग जो है इस प्रॉब्लम को इसलिए फेस करते हैं, इसीलिए इस परेशानी में चलते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाते। पवित्र आत्मा क्या बोलता है, पवित्र आत्मा क्या सिखाना चाहता है, कैसे गाइड करना चाहता है, इसका ज्ञान, इसका इल्म नहीं है प्रभु के लोगों को। और उसका कारण यह है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को प्यार नहीं करते, परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, खुद जो है परमेश्वर की तालीम को, उसके वचन को अपने अंदर लेते नहीं है। यहां से सुन लिया, वहां से सुन लिया, यूट्यूब पे देख लिया, बस यही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है, अभी भी आप यूट्यूब के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप पर्सनली खुद परमेश्वर के वचन की खुराक को अपने आत्मा के लिए नहीं लोगे, आप परमेश्वर के आत्मा के प्रति सेंसिटिव नहीं हो पाओगे। परमेश्वर की बातों को सुनना, परमेश्वर की बातों को समझना, उसके लिए लाजमी है कि आप प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें और परमेश्वर के वचन की बातों का पालन करें। केवल सुनने वाले नहीं हो, केवल पढ़ने वाले ही नहीं, उस पे चलने वाले। शैतान चाहता है कि आप बाइबल को ना पढ़ें, ना उसको सुने, ना उसको समझें, बस अपने गले में आप क्रूस को टांग ले, अपने हाथों में बाइबल को ले ले और बस जय मसीह की बोलते रहें, बस इतना काफी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जितनी प्रार्थना करता हूं उतना बहुत है, जितनी बस बाइबल पढ़ रहा हूं या कुछ भी है उतना बहुत है। लेकिन अजीजों, हम एक फॉर्मेलिटी के लिए यीशु मसीह के पीछे नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को क्रिश्चियन बोलने के लिए हम यीशु मसीह के पीछे नहीं है। अजीजों, यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपने लहू को क्रूस पे बहाया। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि हम पाप के, मृत्यु के बंधनों से आजाद हो सकें। और जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते या उसकी बेअदबी करते हैं, तो बेअदबी का अर्थ है कि हम उसका पालन नहीं करते, तो हम अपने हृदय के सामने एक ऐसे बड़े पत्थर को रख लेते हैं जिसके कारण से हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। हम अपने कान बंद कर लेते हैं। आज्ञा ना मानना हमारे कानों को बंद कर देता है, आज्ञा का ना मानना हमारे हृदय को ब्लॉक कर देता है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। और बहुत सारे मसीही लोग इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी आवाज क्यों नहीं सुन पाते, हम परमेश्वर तेरा दर्शन क्यों नहीं देख पाते, हमें कोई सपना क्यों नहीं आता प्रभु का। इतने लोग गवाहियां देते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं, परमेश्वर के जो बातें उसने वचन में जो आज्ञाएं हमको दी हैं उनके प्रति हम वफादारी के साथ पालना नहीं करते। और फिर भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े कामों को करे। वो तो परमेश्वर है, प्यार करने वाला, वो तो फिर भी हमारे जीवनों में बड़े काम करता है।
लेकिन अजीजों, सवाल आपके लिए और मेरे लिए यह है कि क्या हम परमेश्वर के वचन की छोटी से छोटी बात के प्रति भी सेंसिटिव हैं? क्या हम उन कामों को, उन बातों को पूरा करना चाहते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है? क्यों अपने जीवन को हम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड हम जो है गवा रहे हैं अनाज्ञाकारिता में, उसके हुक्मों को न मानकर? हम उन आशीषों से वंचित रह जाते हैं जो परमेश्वर हमारे मांगने से कहीं ज्यादा हमको देने के लिए पहले से तैयार बैठा है। हम चूक जाते हैं क्योंकि हम उसकी बातों को पूरा नहीं करते। अजीजों, ये केवल एक ट्रेनिंग की बात नहीं है कि हम चर्च जा रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, या हम दूसरी मीटिंग्स में जाते हैं, या प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, अपोस्टोलिक मीटिंग्स में जाते हैं, या चंगाई सभा में जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे लिए बस जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है इतना बहुत है, इससे परमेश्वर खुश होता है। बेशक परमेश्वर खुश होता है, जितना भी आप संगति में बढ़ेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसीहत केवल ट्रेनिंग नहीं है। मसीहत है ट्रांसफॉर्मेशन, मसीहत है एक बदलाव जो हमारे अंदर दिखना चाहिए। ये हमारी जीवित गवाही है। जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, हम उनकी गवाहियां देते हैं और हमें देनी भी चाहिए। लेकिन क्या आपके पास एक ऐसी गवाही है जिसमें आप कह सकें कि मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया? पहले मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हो गया हूं। क्या लोग बोलते हैं आपके विषय में कि ये व्यक्ति पहले इतना बुरा था और अब प्रभु ने इसको बदल दिया है? क्या लोग कहते हैं कि पहले ये इतनी गाली देता था, पहले इतना शराब पीता था और अब जो है ये प्रभु में बिल्कुल सही हो गया? क्या लोगों को हमारे पवित्र जीवन का फर्क दिखाई देता है कि हम पहले कैसे दुष्टता में, बुराई में, पाप में चलते थे और अब प्रभु की पवित्रता में चलते हैं, प्रभु के वचनों में चलते हैं? ये है जीवित गवाही, और इस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है। वो कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि तुम मेरे गवाह हो। क्या हमारे जीवन की ऐसी गवाही इस संसार में पेश हो रही है? क्या लोग हमें देख के उस जीवित परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं? क्या लोग हमारी बातों को सुन के उनके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती है? क्या उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम तेरे परमेश्वर को जानना चाहते हैं कि वो कौन है जिसने तेरे जीवन को बदल दिया? लेकिन मसीही लोग भी सिर्फ अपने हालातों को देख के रोते रहते हैं। अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिस दौर में से आप और मैं इस समय गुजर रहे हैं, ये जो समय कोविड-19 का या कोरोना वायरस का जिससे हम जूझ रहे हैं, जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये केवल आपके ऊपर नहीं आया है, पूरी पृथ्वी पे है। पूरी दुनिया भर में लोग इस क्राइसिस से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं इस बीमारी से, इस परेशानी से। केवल आप अकेले नहीं। लेकिन सवाल तो यह है, क्या हम इस समय में भी, इस दौर में भी हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं? क्यों हम शैतान के बहकावे में आके ये कहने लग जाते हैं कि नौकरी छूट गई, काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है? हम क्यों ऐसा बोले? एक तरफ तो हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं जहां पर ये लिखा है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन सी चीज अलग कर सकती है? भूख, प्यास, नंगाई, गरीबी, तलवार, विद्रोह, सताव, क्या चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? ये आयतें, ये वचन केवल प्रचार करने के लिए नहीं है अजीजों। ये वचन अपने जीवन में, अपने आत्मा की खुराक लेके अपने आप में परमेश्वर में बलवंत होने के लिए, ऐसे ही समयों के लिए। जब हम ये कहते हैं कि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, अजीजों, तो क्या आप इस बात को दिल से बोलते हैं या सिर्फ आपकी जबान काम करती है और आपका दिल इस बात में कटा हुआ है? अगर आप सच में इस बात को कहते हैं कि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, तो आपको इस बात में अटल रहना चाहिए, क्योंकि वो राजाओं का राजा आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। उसका वायदा है, आसमान और जमीन टल सकता है लेकिन उसका वचन पूरा होगा। तो हम क्यों अपने आप को जो है छोटा कर लेते हैं? क्यों हम अपने आप को जो है एक मजबूरी के पहाड़ में जो है दबा लेते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? क्यों अपनी जबान से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे ही लिए श्राप का काम करने लगते हैं? क्यों अपने परिवार के ऊपर हम श्राप ले आते हैं, ऐसी बातों को बोल के, ऐसे विचारों को विचार के जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है? अगर परमेश्वर ने आपको पैदा किया है, अगर उस जीवित परमेश्वर ने आपको अपने राज्य के लिए बुला लिया और आपको मालूम चल गया कि पापों की तौबा करने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके नाम के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर पिता की संतान बन गए हैं, अगर परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए किया है अजीजों, तो उसका कारण यह नहीं है कि आपकी दुर्दशा करके वो आपको मार दे। वो कभी ऐसा नहीं करेगा।
प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी में से बाहर निकाला। उनके सामने बाहर निकलते ही लाल समुद्र आ गया। आगे जाके उनको और बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि वो जंगलों में से गुजर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों का सफर सालों में बदल गया। 40 साल लगे उनको वो जंगल पार करने के लिए और कनान देश में पहुंचने के लिए। लेकिन उसका कारण परमेश्वर नहीं था, उसका कारण इस्राएली लोगों की नाफरमानी थी, हुक्म ना मानना था, उनकी ढिठाई थी, उनके मन की कठोरता थी, जिसके कारण वो पीढ़ियां उस जंगल में ही नाश हो गई। परमेश्वर उनको नाश करने के लिए वहां से नहीं निकाला। परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, मैंने तुम्हारे दुख को देखा है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, और इसीलिए मैं उस वायदे को तुम्हारे साथ पूरा करूंगा जो मैं तुम्हारे बाप दादाओं के साथ किया था कि मैं तुमको तुम्हारा देश दूंगा। और इसी बात के लिए परमेश्वर उनको निकाल के भी लाया। लेकिन वो कभी इस बात के लिए रोते रहे कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारे पास गोश्त नहीं है, हमारे पास अच्छे मसाले नहीं है, हमारे पास पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, हमारे पास रहने के लिए अच्छे घर नहीं है। इन्हीं बातों की, सांसारिक बातों की, उन चीजों की खोज में उन्होंने अपनी आत्मिक आशीषों को गवा लिया। और लिखा है यहोशू और कालेब के अलावा और कोई भी जो वहां से निकला था वो वहां पे पहुंच नहीं पाया। उनके आगे बाल बच्चे जो है मुल्क कनान में पहुंचे, लेकिन वो वहीं पे जंगल में ही मारे गए। अजीजों, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उनको मारने के लिए लेके आया था? कभी भी नहीं। परमेश्वर चाहता था कि वो परमेश्वर की गाइडेंस में चले, डिवाइन गाइडेंस में चले। दुख, तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन परमेश्वर ये वायदा करता है कि वो आपको उन समय में भी छोड़ेगा नहीं। गिरता कौन है? मनुष्य। हम लोग गिर जाते हैं, हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उसके वचन से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। क्या आपने इस समय में, इस मंदी के समय में अपने पास्टर को फोन करके, अपने आत्मिक अगुवे को फोन करके, वो लोग जो आपके लिए आत्मिक बोझ उठाते हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आपको संभालते हैं, क्या आपने उनको फोन करके एक बार भी पूछा कि पास्टर जी आप कैसे हैं? क्या आपने पूछा कि आपका परिवार कैसा है? आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? क्या ऐसे ख्याल हमारे मन में आए? या हम केवल जो है अपने मन में बोझ को लेके बैठे हैं कि पास्टर जी ने हमको फोन नहीं किया, किसी ने हमारा हाल चाल नहीं पूछा। आपके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अजीजों, आप जहां भी बैठे हैं, चाहे आपको कोई भी नहीं जानता, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। इसीलिए आप बचे हुए अब तक। कोई ना कोई कहीं ना कहीं वजह है आपकी आशीष के लिए, जो आपके लिए शायद निरंतर प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है वो आपके घर में ही हो, आपके बहन भाई, माता पिता में से, आपके बच्चों में से कोई, या हो सकता है कि आपकी कलीसिया का कोई सदस्य है। और जाहिर सी बात है आपके जो अगुवे हैं वो तो करते ही आपके लिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप अपनी ही बातों में खोए हुए हैं, या सिर्फ अपनी ही जरूरतों के लिए परमेश्वर कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं तो आपकी गवाही कहां रही? यदि आप अपने ही विषय में सोच रहे हैं तो आपकी गवाही कहां रही? क्या आप वफादार हैं इस समय में प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने में? क्या आप वफादार हैं इस समय में प्रार्थना करने में, प्रभु के वचन को पढ़ने में, अपने दान दंशवांश देने में? क्या आप वफादार हैं इस समय में आज्ञा पालन में? क्या आप वफादार हैं इस समय में थोड़े में भी? या आप ये कहते हैं कि जब मेरे पास काफी हो जाएगा तब मैं प्रभु के लिए दूंगा? ऐसा समय नहीं आएगा। जो थोड़े में वफादार है परमेश्वर उसको ज्यादा देगा। शैतान की चालों से बचें। पौलुस कहता है हम शैतान की चालों से अनजान नहीं है। और वो इस बात को क्यों कह पाता है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता था, वो परमेश्वर के वचन से प्यार करता था। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव को चाहते हैं तो ये चाहिए हमको कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाए। और वो तब सुन पाएंगे जब हम प्रभु के वचन से प्यार करेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, छोटी छोटी बातों में वफादार रहेंगे, छोटी छोटी आज्ञाओं में भी परमेश्वर के साथ चलेंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आत्मिक रूटीन को तोड़ दिया, प्रार्थना को छोड़ दिया, वचन पढ़ने को छोड़ दिया, सोच रहे हैं हम ज्यादा मेहनत कर लें, ज्यादा कमाई कर लें तो ये लॉकडाउन के समय में सब कुछ सही हो जाएगा। अजीजों, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? जो परमेश्वर चिड़ियों को, पक्षियों को खिलाता पिलाता है वो आपका पिता है।
वो जब उनका ध्यान रख सकता है जो ना बोते हैं ना काटते हैं, जिनके ना तो कोई खेत खलियान है, लेकिन परमेश्वर हर एक के पेट को भरता है, वो परमेश्वर आपका पिता है, वो आपको कैसे छोड़ देगा? लेकिन शैतान ने भरमा लिया बहुत सारे मसीह लोगों को कि वो ये सोचने लगे हैं कि हम अपनी ही मेहनत से कामयाब हो सकते हैं, हम अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से कुछ कर पाएंगे और फिर परमेश्वर को कुछ देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर किसी भी आपकी चीज का भूखा प्यासा नहीं है, बल्कि वो तो खुद आपको और मुझको देने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? कब आप उसके नाम की गवाही देने के लिए तैयार होंगे? सिर्फ यही बात नहीं है कि हमें जीना है। मसीहत सिर्फ जीने के लिए नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि हमें बहुतायत का जीवन दे। यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें बहुतायत का जीवन दे। जब हम कहते हैं बहुतायत का जीवन, तो आप सोच सकते हैं उस जीवन की वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, कहां तक जा सकता है, कैसा वो जीवन हो सकता है? बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन आपके लिए सिर्फ रोते रहना नहीं है। बहुतायत का जीवन जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, वो केवल गिड़गिड़ाते रहना ही नहीं है, मर मर के जिंदगी को जीना नहीं है, शराब में मर जाना नहीं है। बहुतायत का जीवन है परमेश्वर में आनंदित रहना। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ बड़े बड़े घर मिल जाएंगे, आपको गाड़ियां मिल जाएंगी, बहुत अच्छी नौकरियां लग जाएंगी, आपके जेब में हर टाइम पैसे रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा। कर परमेश्वर सब कुछ सकता है, लेकिन क्या आप हर हालात में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं? अगर आप बाइबल को खोल के देखेंगे तो प्रभु के जितने नबी थे, उनमें से ज्यादातर सभी लोग वो जो है छोटे से कमरों में, झोपड़ियों में, झुग्गियों में रहा करते थे। कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन जो कुछ उनके पास था और किसी के पास भी नहीं था। प्रभु का वचन कहता है, पतरस और यूहन्ना एक दिन दोपहर के समय में प्रार्थना करने के लिए हैकल में जा रहे थे, भवन में जा रहे थे। एक भिखारी ने उनसे सोचा कि मुझे कुछ पैसे दे देंगे। पतरस ने कहा, जो कुछ तू मांगता है हमारे पास नहीं है। मतलब उनकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन वो कहता है जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से उठ और चल। ये चेलों का लाइफस्टाइल था। ये वो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के वचन से प्यार करते थे, उसके आत्मा की अगुवाई में चलते थे। ये उन लोगों की जीवन शैली थी। आपकी और मेरी जीवन शैली क्या है? क्या हम लोग सोचते हैं कि पैसा होने से ही एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है? क्या आप और मैं सोचते हैं कि एक अच्छा घर होगा तभी हम प्रभु का नाम अच्छे से ले पाएंगे? क्या हम ये सोचते हैं कि अच्छी नौकरी होगी तभी हम प्रभु के भवन में जाके गवाही देंगे? नो। अपनी सोच को बदल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर जहां भी समय बैठे हैं, जिस हाल में इस समय आप बैठे हैं, परमेश्वर उसी हाल में आपसे प्यार करता है और वो आपके हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन अपने हालातों को बदल के परमेश्वर के पास मत आए, परमेश्वर के पास आ जाए तो वो आपके हालातों को बदल देगा। हालेलुया। सवाल ये नहीं है कि आप कैसे जी रहे हैं, सवाल ये है कि आप परमेश्वर के लिए कैसे जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं आप परमेश्वर के लिए? क्या गवाही आपने पेश की है अपने परिवार में, अपनी गली मोहल्ले में, अपने समाज में, आपने अपने शहर में, अपनी कलीसिया में कौन सी गवाही को पेश किया है आपने? क्यों अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हैं अजीज? हो सकता है कि आज का ये वचन आप ही के लिए है। आप सोच भी रहे होंगे अपने मन में कि ये तो शायद परमेश्वर मुझसे कह रहा है, और सच बात है, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मत भागिए उन चीजों के पीछे जिनके पीछे संसार दौड़ रहा। प्रभु का वचन कहता है, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तु मैं तुमको दे दूंगा। मत गवाएं अपने समय को उन व्यर्थ की चीजों और बातों और कामों में, उन रिश्तों में अपने आप को न फंसाएं जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिए हैं, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। उन चीजों के पीछे मत भागे जो संसारिक और शारीरिक है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना की पत्री, वो कहता है जो संसार और संसार की चीजों से प्रेम रखता है, उनके अंदर परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। अजीजों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम परमेश्वर के गवाह हैं। कैसी गवाही को पेश कर रहे हैं? किन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं?
अगर हमने परमेश्वर की गवाही देनी है तो हमारे जीवन से परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होना चाहिए। कितने नौजवान आज फिर से नशों में चले गए, बहाना है लॉकडाउन का, बहाना है कि टेंशन बहुत है। किसको धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर सब बातों को जानता है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। शैतान ने आपको भरमा लिया है। बजाय इसके कि आप अपने घुटने टेक के प्रार्थना में बैठ जाते, रोजों में चले जाते, परमेश्वर के वचन में अपने समय को बिताते, आपने अपनी चिंता के लिए एक और उपाय को ढूंढ लिया। आप नशों में चले गए, आप डिप्रेशन में चले गए, उन बातों को सोचना शुरू कर दिया जिनका हल कोई नहीं है। प्रभु का वचन कहता है चिंता करके तुम अपने सिर का एक बाल भी बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो हम चिंता क्यों करें? अपना बोझ हम प्रभु पे क्यों न डालें, जबकि वो कहता है हमसे, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हमने एक गलत रास्ते को चुन लिया, मसीही लोगों ने गलत रास्तों को चुन लिया। लेकिन अजीजों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप अभी तक नाश नहीं हुए। आज ही अपना जीवन प्रभु को दें, लौट आए उस गलत रास्ते से जिस पर आप चल पड़े। मुड़ आइए अजीजों, मत गवाइए अपने समय को, मत गवाइए अपने विचारों को, मत गवाइए अपने रिश्तों को जो परमेश्वर आपके साथ बनाना चाहता है। वो हमारा पिता, वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु परमेश्वर है, वो हमारा जीवन दाता है, वो हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है। आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपसे कितना प्यार करता है, आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपके लिए क्या क्या कुछ कर सकता है। लेकिन परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें, प्रभु के वचन से प्यार करें। अगर आपको बाइबल पढ़ने में, बाइबल उठाने में बोझ लगता है तो आज मन मार के बैठ जाए और प्रभु के वचन को पढ़ें, और प्रभु आज ही अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, आपको तसल्ली देगा। अगर आपको लगता है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, आज मन मार के बैठ जाए कि जो मर्जी हो, आज मुझे अपने परमेश्वर पिता से बात करनी ही है। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन को कैसे अद्भुत रीति से बदलेगा। उन सब विचारों को अपने अंदर से बाहर निकाल दें जो आपको संसार की ओर खींचते हैं। मैं आपके लिए आखिर में एक और वर्ष पढ़ना चाहूंगा जो बहुत कीमती है। उसको हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय में, उसमें लिखा है उसकी 11 आयत से, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। कौन सी बातों से? पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूं। प्रभु के वचन में लिखा है, 7वीं आयत से अगर हम पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि हम न जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। 6 आयत में लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतुष्टि के साथ जो हम भक्ति करते हैं एक बड़ी कमाई है। लेकिन शैतान ने हमको भरमा लिया कि हमें दूसरी कमाई करनी है, पैसों में, नोटों में हमको जो है आशीष मिलेगी। अरे अजीजों, ये आशीष असली आशीष नहीं है। अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, यहां पर तो परमेश्वर आपको कैसे भी मुहैया कर देगा। वो कहता है क्योंकि हम ना जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। अगर आपके पास खाने के लिए और पहनने के लिए, इसी में संतुष्ट रहो। पर जो धनी होना चाहता है वो ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। जो जल्दी से अमीर होना चाहते हैं, बस कुछ भी हो, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, इन बातों में वो अपने आप को बहुत सारी लालसाओं में और परीक्षाओं में फंसा लेते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, ये प्रभु के लोगों के विषय में है। अगर आप इसका हेडिंग देखेंगे तो लिखा है झूठी शिक्षा और धन का लोभ। झूठी शिक्षा क्या है? जो सच्ची नहीं है, लेकिन उसको पेश ऐसा नहीं किया जाता कि वो झूठी है। और कौन इस फर्क को समझ पाएगा अगर प्रभु का आत्मा हमारे पास ना हो? जैसे अगर आप सुनार के भेद को नहीं जानते तो आप एक असली और नकली सोने की पहचान नहीं कर सकते, इसी तरह से आप असली और नकली शिक्षा की पहचान नहीं कर सकते अगर आपके पास प्रभु का आत्मा नहीं है। फिर आगे लिखा है प्रभु के वचन में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत से लोगों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में फंसा लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास
प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। सो पहचाने अपने बुलाए जाने को, पहचाने कि प्रभु ने आपको क्यों बुलाया, उस अनंत जीवन को थामे रखें, अपने आप को बिगाड़ न ले, नाना प्रकार की परीक्षाओं में न फंसा ले, धन के लोभ में, झूठी शिक्षाओं में और अपने ही मन की बात पूरी करके परमेश्वर के मन की बात को पूरा करें तो आप आशीषित होंगे। अजीजों, मैं आपके लिए इस संदेश को आज छोड़ के जा रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का आत्मा आज ही आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप अपने घर पे इस वचन को दोबारा से पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 3 आयत से आप पढ़ लीजिए बाब के आखिर तक। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा इन वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना के लिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात को याद करें कि अगर आपने प्रार्थना छोड़ दी है, अगर आप लोभ में गिर गए, अगर आप लालच में, व्यभिचार में, पाप में गिर गए, तो आज ही अपना जीवन प्रभु को दें। यीशु के नाम में प्रभु जी अपने लोगों को ब्लेस करें। यदि इनमें से कोई भी प्रभु जी आपसे दूर हो गया है तो आप उनको फिर से अपनी ओर खींच लें प्रभु जी। आपका आत्मा इनके जीवन को बदल दे, ये आपकी महिमा करने पाए, बुराई, पाप, अंधकार से अलग हो जाए प्रभु। आपके नाम की गवाही देने के लिए तैयार हो, क्योंकि हम आपके गवाह हैं प्रभु जी। पृथ्वी के छोर तक आपकी अच्छी गवाही दे सकें, अनंत जीवन को ये थामे रहे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया और जो लोग मेरे साथ प्रार्थना में एक हो गए हैं, जिन्होंने सच्चे मन अपने दिल से पश्चाताप किया है, उनका जीवन आशीषित हो गया है। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से।